हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है इंटीजर टाइप सवाल जो आया था 2020 का जेई मेंस का जो सवाल था सेकेंड सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको फुली चार्ज कर दिया गया है 220 वोल्ट के लगा करके, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है कि इफ़ इट इज डिसकनेक्टेड एंड सप्लाइड विद द कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर अनचार्ज्ड 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर से लगा दिया। मतलब पहले ये बोला गया कि एक 5 माइक्रोफैरेड का था, इसको रखा गया था किसके इन्फ्लुएंस में 220। तो ये कुछ चार्ज हो गया होगा कितना Q इंटू वी सी इंटू वी इतना चार्ज हो गया होगा, ठीक है। डालना अपने आप पता चल जाएगा कितना चार्ज हुआ। अब उसके बाद जितना चार्ज आया, अब क्या किया है, जो चार्ज वाला था उसको एक और अनचार्ज कैपेसिटर से लाया गया ताकि ये चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, कुछ चार्ज इधर उधर हो जाए। ये 5 माइक्रोफैरेड और ये 2.5 माइक्रोफैरेड। तो ऐसे सवालों में हमें पता है ऑलरेडी कि इनिशियली कितना वोल्टेज रहने वाला था उसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस इनिशियली वोल्टेज है कितने का 220 का, और इसका इनिशियली 220 का था और इसका इनिशियली क्या 0 का था, ठीक है। तो हमारे लिए इसका ऑलरेडी हीट लॉस का फॉर्मूला पता है। जो हीट लॉस होता है वो होता है हाफ C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको अगर तुम पुट करोगे तो हाफ C1 C2 देखो कितना है, ध्यान से। C1 है तुम्हारा 5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2.5 इंटू ये कितना 220 था माइनस 0 का होल स्क्वायर। लेकिन ये क्या माइक्रो जूल में आएगा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ये F लिया हुआ है माइक्रो फैरेड में लिया हुआ है, तो आंसर जो आएगा वो माइक्रो जूल में आएगा। तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे तुम, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जो 25 का 5 2 10 11 12 डिवाइडेड बाई ये 7.5 इंटू 220 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 करोगे तब इतना जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यार डेल्टा एच, लेकिन हमें पता है वो किस फॉर्म में रखना है तुम्हारा, ये रखना है x/100 के फॉर्म में। मतलब इसको रखना है, हमें इसको रखना है डेल्टा एच इज नथिंग बट x/100, मतलब x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के फॉर्म में, है ना। हाँ, इतना जूल के फॉर्म में रखना है हमें इसको। तो ये x का वैल्यू कितना होगा, कुछ यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू अगर यहाँ से देखो इन दोनों को मिला करके, तो तुम्हारा पता चलेगा जो x का वैल्यू हो जाएगा वो होगा लगभग, उसको कैलकुलेट कर लेना, ये पॉइंट हटाना, ये पॉइंट हटाना, ये लगभग तुम्हारा आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉरी, ये जो डेल्टा एच आएगा वो तुम कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा 4 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो डेल्टा एच जो आता है वो आता है इतने के बराबर, मतलब ये जो x है वो किसके बराबर आता है 4। मतलब जो आंसर होगा x का वैल्यू होना चाहिए 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए 4 का। लेकिन हकीकत में जो मेंस ने आंसर दिया है वो 36 दिया है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से नहीं आ रहा। तुम एक बार कैलकुलेट कर देना मेरा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा जो भी, और आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने किया है उस हिसाब से आंसर आना चाहिए 4, ठीक है। तो ये जो 21 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर होना चाहिए था 4, लेकिन जेई ने 36 दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।